फटाक खबरें 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। स्थानीय निकाय के द्वारा 24 एमएलसी का चयन होना है, जो जून जुलाई में 2022 में एमएलसी चुनाव होगा। उसको लेकर एनडीए के साथ साथ अब महागठबंधन का भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला साफ हो गया है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि इन 24 सीटों पर जहां आरजेडी का गठबंधन सिर्फ लेफ्ट के साथ होगा, 23 सीटों पर आरजेडी अपने कैंडिडेट देगी, वहीं एक सीट पर लेफ्ट पार्टी का कैंडिडेट होगा। जिसके बाद साफ हो गया कि एमएलसी चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के रास्ते अलग हो गए हैं। और जैसे ही ये बात सामने आई, उसके बाद कांग्रेस ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी। चलिए दो बयान आपको सुनाते हैं, तेजस्वी यादव का और कांग्रेस के प्रवक्ता का। जो लोगों की मांग रही है, इस पे हम लोग खड़े उतरे और इस बार हम लोग लेफ्ट के सहयोग से हम लोग चुनाव में हैं और लगभग 24 में से 23 सीटों पर हम लोग लड़ रहे हैं, एक पे लेफ्ट के लड़ रहे हैं और हम लोग इस बार मजबूती के साथ जीतेंगे। राजद वाले विधान परिषद के कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, राजद वाले जाने, हमारा क्या लेना देना है उनसे भाई। वो जाने कि जितनी सीटों पर लड़ना हो लड़े जाके। अंतिम निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व को करना है कि हम कितने उम्मीदवार उतारेंगे। और मुझे लगता है कि हम 10 तारीख के पहले ये तय कर लेंगे कि हमारे कितने उम्मीदवार मैदान में होंगे। वैसे हमारी तैयारी 24 सीटों पर लड़ने की है और राजद से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम मतलब ही नहीं रखते राजद से। बता दें कि 2021 में तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हुए उपचुनाव के बाद आरजेडी और कांग्रेस के रास्ते अलग हो गए थे। आरजेडी ने उपचुनाव में तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों सीट पर अपने कैंडिडेट दिए थे और कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट दिए थे और दोनों के अलग चुनाव लड़ने की वजह से बड़ा नुकसान महागठबंधन को हुआ था। अब एक बार फिर से एमएलसी चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के रास्ते अलग हो चुके हैं। अब देखना होगा कि इसका कितना फायदा एनडीए को मिलता है या नहीं। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। आरजेडी कांग्रेस पर ये ठीकरा फोड़ती है कि अगर कांग्रेस कुछ सीटें और ले आती तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाती, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते। और इसी वजह से विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही आरजेडी कांग्रेस से धीरे धीरे करके दूरी बनाकर चल रही है। जब आरजेडी नेताओं से बातचीत की जाती है तो वो कहते हैं कि केंद्रीय स्तर पर तो हमारा गठबंधन है ही, प्रदेश स्तर पर फिलहाल कुछ नहीं है। तो चलिए आगे चलकर 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लेकर आरजेडी की प्रतिक्रिया क्या होती है, रुख क्या रहता है, फ्यूचर प्लान क्या रहता है, उस पर नजरें हमारी टिकी है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार।